नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलासपुर में इधर उधर कचरा फेंकने पर लगेगा भारी जुर्माना, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। जी हां, नगर परिषद बिलासपुर ने कचरा फैलाने वालों पर 25,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस सोलंग नाला में पिघल रही बर्फ, मनाली लाहौल में पर्यटकों का लगा मेला। हिमाचल में कैसा रहेगा आज का मौसम, जाने पूरी जानकारी। जी हां, गर्मी बढ़ने से सोलंग नाला में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे सैलानी कुछ ही दिन और साहसिक गतिविधियों का आनंद ले पाएंगे। मार्च महीने में पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। ताजा हिमपात नहीं हुआ तो लगभग एक सप्ताह तक ही सैलानी सोलंग नाला मैदान में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। सोलंग नाला के पर्यटन कारोबारी जगदीश वेद राम ने बताया कि मैदान से बर्फ तेजी से गायब होने लगी है। वहीं गुरुवार को लाहौल घाटी के अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में पर्यटकों का मेला लग गया। गुरुवार को लाहौल घाटी में धूप खिल रही, पर्यटकों ने दिन भर बर्फीली वादियों में घूमने का आनंद लिया। हिमाचल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू, डेट शीट जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री की वार्षिक परीक्षाओं की अस्थायी डेट शीट जारी कर दी है, जो 25 मार्च से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध कॉलेजों से 6 मार्च तक आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के बाद अंतिम डेट शीट 9 मार्च को जारी की जाएगी। परीक्षाएं 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेंगी। इस सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जमीन पर बैठ के विधायक जनक खोला मोर्चा, दी ये चेतावनी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के महला पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान अचानक मोड़ आ गया। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने मंच पर बैठने के बजाय जमीन पर स्टेज के सामने बैठकर अपने क्षेत्र की अनसुनी समस्याओं को लोगों के सामने रखा। उन्होंने मरीजों को परामर्श भी देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। प्रशासन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के प्रयासों के बावजूद विधायक वहीं बैठे रहे। मैं दिन शुक्रवार समय दोपहर 12:15 बजे स्थान महला पंचायत 20 अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पठानिया से गुहार लगा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी समस्याओं का जल्द समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मेयर के कार्यकाल बढ़ाने पर एमसी सदन में हंगामा, भाजपा पार्षदों ने किया वॉकआउट, एक निलंबित। जी हां, नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को मासिक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सदन में भाजपा और कांग्रेसी पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान 14 मिनट तक सदन स्थगित भी रहा। वही सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर महापौर ने कृष्णानगर वार्ड के पार्षद बिट्टू कुमार पाना को 2 सदन के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद 3:30 बजे भाजपा समर्थित सभी 9 पार्षद सदन से वॉकआउट करके चले गए और फिर नहीं लौटे। हालांकि सदन 4:30 बजे तक चला। इससे पहले सदन में भाजपा पार्षद ने सीटों से खड़े होकर वेल में आकर महापौर और उप महापौर के सामने नारेबाजी शुरू की। इसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने भी अपनी सीटों से उठकर इसके जवाब में नारे लगाए। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले महापौर का कार्यकाल बढ़ाकर 2.5 से 5 साल कर दिया। इसका भाजपा के पार्षद विरोध कर रहे हैं। बचत भवन में जब महापौर सुरेंद्र चौहान शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू करने लगे तो भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधेयक पास नहीं हुआ तो महापौर की सीट खाली है, वो हाउस नहीं चला सकते। विधानसभा में जो विधेयक लाया है उस पर भी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने साइन नहीं किए हैं। आईजीएमसी शिमला में छोटे ट्यूमर का आसान होगा उपचार, नई 3 टेस्ला मशीन शुरू। जी हां, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 3 टेस्ला MIR मशीन शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। मशीन की खरीद पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मशीन से छोटे ट्यूमर का उपचार सरल होगा। 3 टेस्ला MRI मशीन से छोटे ट्यूमर, सूक्ष्म चोट, दिमाग की नसों की स्पष्ट तस्वीरें लेने में ज्यादा कारगर है। इससे कैंसर जैसे रोगों का सटीक निदान संभव होगा। बता दें कि 3 टेस्ला मशीन का डाया बड़ा होने से मरीज को स्कैन के दौरान घुटन नहीं होगी। इसकी आवाज भी कम होती है। यह दिल, मस्तिष्क के काम करने के तरीके और लिगामेंट की तस्वीरें लेने के लिए सबसे उन्नत मशीन मानी जाती है। बता दें कि आईजीएमसी के MS डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि मशीन पर कंपनी के इंजीनियर के सामने स्कैन शुरू कर दिए हैं। देसी मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए बनेंगे हिमालयन बी पार्क, पर्यटकों और छात्रों के लिए बनेगा विशेष हब। जी हां, हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग विलुप्त हो रही देसी मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए नई पहल शुरू कर रहे हैं। विभाग की ओर से इसके लिए विशेष हिमालयन बी पार्क बनाए जा रहे हैं। इसके लिए शिमला, कांगड़ा और ऊना जिले चयनित किए गए हैं।
पहाड़ी मधुमक्खी अस्थायी होने के कारण हर परिस्थिति के लिए बनी है। इसका संरक्षण अति आवश्यक हो गया। इसको लेकर विभाग ट्रायल के तौर पर ऐसे बी पार्क बना रहा है जिसमें मधुमक्खियों का संरक्षण होगा। किसानों को इनके संरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और पार्क में फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 एपिस सेराना मधुमक्खी के मिट्टी के मड हाइव बनाए जाएंगे और 100 लकड़ी के बॉक्स एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी के रखे जाएंगे। बौने पौधे उगाकर अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेब को चुनौती, सुनील लिख रहे सेब बागवानी की नई इबारत। जी हां, बौने पौधे उगाकर हिमाचल के सेब बागवान अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के सेब को चुनौती दे रहे हैं। इन देशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50% से कम कर 20 से 25% तक हो गया। ऐसे में पुरानी किस्मों की मांग घटने की आशंका से कई युवा बागवानों ने कमर कस ली है। वे 1 बीघा में कम से कम 350 बौने पौधे उगा रहे हैं। एक पौधा 20 किलो के कार्टन की उपज दे सकते हैं। बड़े आकार के पौधे 1 बीघा में 40 से 50 ही उगाए जा सकते हैं। ये प्रति पौधा औसत 3 कार्टन की उपज दे पाते हैं। यही नहीं, फलों के रंग और आकार में रात दिन का फर्क रहता है। जिले में सफेद जहर परोसने वाले गिरोह का सरगना फिरोजपुर से गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, पंजाब से जिला शिमला के रोहड़ू के लिए हो रही चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को फिरोजपुर से गिरफ्तार कर लिया। फिरोजपुर पुलिस की मदद से शिमला पुलिस ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। आरोपी हरदीप सिंह निवासी फिरोजपुर सकूर पंजाब का रहने वाला है। एएसपी अभिषेक ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि जांच में पता चला कि मुख्य सरगना वर्चुअल नंबर के माध्यम से चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। वर्चुअल नंबर एक इंटरनेट आधारित फोन नंबर है जो किसी भौतिक सिम कार्ड या डिवाइस से नहीं जुड़ा होता है। इसी के जरिए वह अपने अन्य साथियों को निर्देश देता था। 2 फरवरी 2026 को पुलिस ने रोहड़ू पुलिस स्टेशन के तहत मेहंदली में 83 ग्राम चिट्टे के साथ जसनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया था। बैंक खातों की जांच में आरोपी जसनदीप सिंह के साथ हरदीप के बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन पाए गए। खातों को खंगालने में पता चला है कि हरदीप सिंह ने 7 महीनों में करीब 28 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन किया। इसमें जसनदीप सहित अन्य कई लोगों ने लेन देन किया है। मुख्यमंत्री सुक्कू ने किया निर्माणाधीन जसकोट हेलीपोर्ट और बस अड्डा हमीरपुर का निरीक्षण। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस वर्ष मई महीने तक इसका निर्माण कर कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास से राज्य की आर्थिक सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हमीरपुर में शादी के बाद दूल्हे के उड़े होश, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत बराहाड़ी के ढूढ़ाना गांव में एक युवक के साथ शादी के नाम पर ऐसी धोखाधड़ी हुई है जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। यहां एक लुटेरी दुल्हन और सातिर बिचौलिए ने मिलकर एक मासूम परिवार की उम्र भर की कमाई पर डाका डाल दिया। हिमाचल के इस जिले में बदल गई होली के अवकाश की तारीख, डीसी ने जारी किए आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कई उपमंडलों में होली के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव किया। उपायुक्त मंडी अपूर्व देगन द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश के तहत अब मंडी सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों में 3 मार्च की बजाय 2 मार्च को स्थानीय अवकाश रहेगा। बता दें कि यह संशोधन 27 दिसंबर 2025 को जारी की गई स्थानीय अवकाश की अधिसूचना के संदर्भ में किया गया। नए आदेश के अनुसार इन 5 उपमंडलों के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में होली का अवकाश सोमवार यानी कि 2 मार्च को मान्य होगा। इसके फलस्वरूप मंगलवार 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। 3 साल का इंतजार खत्म, पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर फिर दौड़ेगी ट्रेन, चक्की पुल बनकर तैयार। जी हां, कांगड़ा घाटी के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। साल 2022 की भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हुए चक्की रेलवे पुल का पुनर्निर्माण पूरा हो गया। वहीं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने पुल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद इसे ट्रेनों के संचालन के लिए सुरक्षित घोषित करते हुए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच वर्षों से बंद पड़ी रेल सेवा की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।
लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह नया पुल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मानकों पर खरा उतरा है। वहीं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश देसवाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टीम ने पुल की भार वहन क्षमता, ट्रैक की मजबूती और सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की। सभी परीक्षणों में संरचना को संतोषजनक पाए जाने के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई है। इस शिमला में बंदरों का आतंक, लोगों से पानी से लेकर बर्गर तक छीन रहे। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों बंदरों की बढ़ती दहशत से जूझ रही है। पर्यटन सीजन के बीच शहर के प्रमुख इलाकों रिज, मोल रोड, जाखू और आसपास के क्षेत्र में बंदरों की गतिविधियां लगातार बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि यदि किसी को प्यास लगे और वह हाथ में बिस्लरी की बोतलें लेकर चले तो बंदर झपट मारकर उसे छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चिप्स या फल जैसे खाद्य पदार्थ भी उनके निशाने पर हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यह समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। मनचाहा वाहन नंबर बेच कमाए 100 करोड़ रुपये। जी हाँ, राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग ने वित्तीय प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया। विभाग ने विभिन्न माध्यमों से लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को कुंगलत में नए पंचायत सामुदायिक केंद्र भवन के लोकार्पण अवसर पर कहा कि विभाग ने केवल मनचाहा वाहन नंबर यानी कि चॉइस नंबर की प्रक्रिया के माध्यम से ही लगभग 100 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जो विभाग की पारदर्शी और प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। प्रदेश सरकार परिवहन क्षेत्र को सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे निर्णय लिए जाते रहेंगे जिससे आम जनता और परिवहन से जुड़े हितधारकों को सीधा लाभ मिल सके। ओटीए प्लेटफॉर्म पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले चरण में 25 विश्राम गृहों के लिए होगी यह सुविधा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे वन विश्राम गृहों की ओटीए प्लेटफॉर्म पर बुकिंग होगी। इसके लिए चैनल मैनेजर के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से भी इसको मंजूरी दे दी गई है और भुवनेश्वर की बुकिंग गिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका दायित्व सौंपा गया। बता दें कि पहले चरण में वन विभाग के इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत संचालित किए जा रहे 25 विश्राम गृहों को ओटीए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के 25 वन विश्राम गृहों की बुकिंग ओटीए यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह वन विभाग के यह विश्राम गृह इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत मौजूदा समय में संचालित किए जा रहे हैं। राज्यपाल से हिमाचल पुलिस की शिकायत, राजभवन पहुंची भाजपा, पूरी घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग। जी हां, रोहड़ू के चिड़गांव से पकड़े गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए भाजपा नेता राजभवन पहुंचे। जयराम ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला और एक ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जाए। राज्यपाल से भेंट के पश्चात मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में देश की बदनामी कर भागने वाले यूथ कांग्रेस के लोग अपने राज्यों में भी जा सकते थे, लेकिन ये हिमाचल क्यों आए, इसकी जांच होनी चाहिए। इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के संबंध में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस ने विधि समस्त कार्रवाई प्रारंभ की। इस 7 शहरी निकायों में नए क्षेत्र शामिल, अधिसूचना जारी, 3 साल तक संपत्ति कर में मिलेगी छूट। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने 7 शहरी निकायों में नए क्षेत्र शामिल किए। शहरी निकाय में शामिल किए गए नए क्षेत्र को लेकर शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा पहले जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार शहरी निकायों की सीमा में शामिल किए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इन क्षेत्रों की भूमि और भवनों को अधिसूचना लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक संपत्ति कर से छूट प्रदान की जाएगी। भाखड़ा विस्थापितों को मिलेंगे प्लॉट, 27 प्रभावित परिवारों को 18 मार्च को होगा आवंटन। जी हां, हरियाणा के जिला सिरसा में बसाए गए भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित मांग के बाद 27 प्रभावित परिवारों को आबादी प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
यह आवंटन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। इस संदर्भ में बीबीएमबी प्रबंधन और बिलासपुर जिला प्रशासन को लिखित तौर पर सूचित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के यानी कि बीबीएमबी के कार्यकारी अभियंता यानी कि आवास एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। प्लॉटों का आवंटन नंगल टाउनशिप प्रशासन की देखरेख में किया जाएगा, जो कि तय शेड्यूल के तहत हरियाणा राज्य की तहसील डबबाली के देसू जोधा गांव में होगा। यहां भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित आबादी क्षेत्र में सभी पात्र परिवारों को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया, ताकि आवंटन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। एचआरटीसी बसों से अब पहुंचेंगे पार्सल। डीटीसी के साथ करार, दूरदराज क्षेत्रों में समयबद्ध, सुरक्षित और कुशल डिलीवरी। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के जरिए कुरियर पार्सल सेवा प्रदान करेगी। इसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने गत 24 फरवरी को डीटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ एक समझौता किया गया। इसके तहत निगम अपनी बसों के माध्यम से कुरियर पार्सलों के एंड टू एंड परिवहन की व्यवस्था शुरू करेगा। इस नई व्यवस्था के तहत डीटीसी के कंसाइनमेंट्स को एचआरटीसी के विस्तृत रूट नेटवर्क के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों, कस्बों और दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। इससे पार्सलों की समयबद्ध, सुरक्षित और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस प्रस्ताव को निदेशक मंडल की पिछली बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। मंजूरी मिलने के बाद समझौते की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित होगी जहां निजी कुरियर सेवाओं की पहुंच सीमित है। डिजिटल यूनिवर्सिटी को कवायद शुरू, बिलासपुर में चिन्हित भूमि को वन मंत्रालय से अप्रूवल मिलने का इंतजार। जी हां, हिमाचल में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में लिए गए निर्णय के तहत घुमारवीं में राज्य की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत घुमारवीं के समीप ही सेऊ क्षेत्र में चिन्हित की गई 250 बीघा जमीन की एफसीए क्लियरेंस के लिए प्रशासन ने केस वन विभाग में सबमिट कर दिया। उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। सेऊ क्षेत्र में लगभग 250 बीघा भूमि चिन्हित कर उसका विवरण तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय को भेजा गया था। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा। खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा के बोल, स्वर्ण पदक जीतने वाले को 50 लाख नहीं 4 करोड़ दे रही सरकार। जी हां, मंडी पहुंचे खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि एशियन गेम्स एवं पैरा एशियन प्रतियोगिता के पदक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। इनमें स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, रजत पदक विजेता को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों एवं पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 30 लाख के बजाय 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना के विकास में भी कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन में हिमाचल एसडीआरएफ अव्वल, सीएसएसआर कंपटीशन में 8 राज्यों की टीमों के आगे जमाई धाक। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। एनडीआरएफ द्वारा गाजियाबाद में आयोजित क्षेत्रीय स्तरीय सीएसएसआर प्रतियोगिता में एचपीएसडीआरएफ ने लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुई। एसएसपीएसडीआरएफ अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिनमें उत्तराखंड की 2 टीमें, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल थीं। कड़े मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता, बेहतर समन्वय और सटीक संचालन का प्रदर्शन करते हुए सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया। एचपीएसडीआरएफ प्रतियोगिता की एकमात्र ऐसी टीम रही जिसने निर्धारित कार्य को तय समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक किया। यह उसकी उच्च स्तरीय तैयारी, तकनीकी दक्षता, टीम वर्क और अनुशासन को दर्शाता है। इस दौरान टीम ने वर्ष 2025 की क्षेत्रीय सीएसएसआर प्रतियोगिता में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड समय को भी तोड़ दिया। पर्यटन स्थलों पर बेहतरीन वीडियो बनाओ, मिलेगा 2000 का इनाम। जी हां, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे जिले के अछूते पर्यटन स्थलों, नेचर पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों पर आधारित रचनात्मक एवं
संदेशात्मक वीडियो तैयार करें। चयनित प्रतिभागियों को विभाग की ओर से 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वन विभाग के अनुसार ऐसे वीडियो जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विकासात्मक गतिविधियों या स्वच्छता से जुड़ा सकारात्मक संदेश हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिभागी अपने वीडियो संबंधित वन अधिकारी को भेज सकते हैं। विभागीय समिति द्वारा चयनित वीडियो को वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। कोई बिना वर्दी बाहर से आकर किसी को भी उठा ले जाए, ऐसे कैसे चलेगा? जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। आईजीएमसी में नई एमआरआई मशीन के शुभारंभ के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल की अपनी संप्रभुता है, ऐसे बाहर से आकर किसी भी राज्य की पुलिस अपनी पहचान बताए बिना किसी को उठाकर ले जाए और हमें पता न हो, यह ठीक नहीं। यदि दिल्ली पुलिस हिमाचल पुलिस या डीजीपी को बता देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सीएम ने कहा, मेरा यह मानना है कि संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्य को अधिकार दिए गए, प्रत्येक राज्य इन अधिकारों के अनुसार कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है। अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16, जवाब में गजब लील हक ऑपरेशन शुरू। जी हां, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बढ़ते टकराव के बीच पाकिस्तान ने उसके खिलाफ युद्ध घोषित करते हुए ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया। सरकारी प्रसारक के PTV न्यूज ने बताया कि शुक्रवार तड़के पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने काबुल, कंधार और पख्तिया में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार के साथ पूर्ण टकराव की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है, और चेतावनी दी कि अब दोनों पक्षों के बीच खुला युद्ध है। जिला कैडर के कर्मचारी का दूसरे जिला में तबादला नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जेबीटी अध्यापक की याचिका। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिला कैडर के कर्मचारियों का किसी दूसरे जिला में तबादला पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अंतर जिला तबादला चाहने वाले जेबीटी अध्यापक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अंतर जिला तबादलों की नीति के संदर्भ में किसी कर्मचारी को अपनी इच्छा से एक जिला से दूसरे जिला में तबादला करने का कोई निहित अधिकार नहीं दिया गया। कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि जब किसी कर्मचारी की भर्ती जिला कैडर के पद पर होती है तो वह उस विशेष जिला में नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होता है, और अंतर जिला तबादलों के अनुरोध पर विचार करना प्राधिकरण के विवेक अधिकार पर निर्भर है। कोर्ट ने कहा कि अंतर जिला तबादलों को प्रभावित करने के लिए प्राधिकरण को दिया गया यह विवेक अधिकार प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मामले के अनुसार प्रार्थी के प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि सोलन के प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सोलन जिला में जेबीटी एचटी के 1813 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से लगभग 363 पद रिक्त हैं। बिलासपुर में वन विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश, खैर की लकड़ी काटने से रोकने पर हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, बिलासपुर में खैर तस्करों ने वन विभाग की टीम को कुचलने का प्रयास किया। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम ने झड़ेला कुड्डी के जंगल से खैर की लकड़ी ले जा रहे 3 तस्करों को रोकने की कोशिश की। दरअसल बिलासपुर सदर वन विभाग की टीम को पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि झड़ेला कुड्डी इलाके के जंगलों से खैर की लकड़ी ले जाई जा रही है, जिसके बाद जाल बिछाया गया। वन अधिकारियों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर एक पिकअप ट्रक में माल लादकर भागने की कोशिश कर रहे थे। स्मार्ट मीटर बना आफत, मंत्री जी मैं दीप जलाकर रह लूंगा, 12,000 बिल नहीं दूंगा, अपना पोल मीटर ले जाओ। जी हां, जिला सोलन के जोनाजी में शुक्रवार को आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में एक फरियादी ने बिजली के भारी भरकम बिल का मामला उठाया। बिल का भुगतान न होने पर फरियादी की बिजली कट गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री री कर्नल धनराम सांडिल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं दिया जलाकर रह लूंगा, लेकिन 12,000 बिल नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। उनका 300 रुपये बिल आता था, लेकिन अब 12,000 आया है। बिजली बोर्ड में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर 3 मार्च को बंद रहेगा भगवान रघुनाथ मंदिर, ब्रज जैसे सैकड़ों सालों से परंपरा निभा रहा बैरागी समुदाय। जी हां, होली का त्यौहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम एवं एकता के उत्सव का भी प्रतीक है। इस त्यौहार को लेकर देश भर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला कुल्लू में 2 मार्च को छोटी होली का आयोजन किया जाएगा और 3 मार्च को बड़ी होली मनाई जाएगी। ऐसे में जिला कुल्लू के मुख्यालय रघुनाथ में भगवान रघुनाथ का मंदिर 3 मार्च को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बंद रहेगा।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।